आपका जीवन जब तक ऊर्जा से भरपूर नहीं रहेगा, तो आप जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि आपके परिवेश में आपके कुछ मित्र ऐसे होते हैं, आपके कुछ मिलने वाले, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार या अन्यत्र कुछ ऐसी चर्चा आपसे कर देते हैं जिससे आपका मनोबल डाउन हो जाता है, आपको दिल में लगने वाली बात कह देते हैं और आप अपने को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऊर्जा से हीन हो जाते हैं और आपकी पूरी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो जाती है। जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है। जब मन नहीं लगेगा, हमारे उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, हम ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे, तो वो काम किसी भी कीमत पे सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ऊर्जावान रहना बहुत आवश्यक है और ऊर्जावान रहने के लिए आपको उन विषयों, क्षेत्रों पर सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी समाज से, ऐसी कार्यप्रणाली से सदैव दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करें। जब तक आप ऊर्जावान नहीं रहेंगे तब तक जीवन में किसी भी कदम पर, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी सफलता के लिए आवश्यकता ये है कि आप अपने को ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करें, उत्साह और उमंग से भरपूर महसूस करें। जब आप उत्साहित रहेंगे, आपका दिमाग शांत और स्थिर रहेगा, शीतल रहेगा, आप अपने आप को केंद्रीभूत अपने आप पर कर पाएंगे, आप अपने आप पर स्वकेंद्रित हो पाएंगे। तभी आपका कार्य, मन उस कार्य में लगेगा और जब मन उस कार्य में लगेगा तो आप उसके विषय में अच्छे ढंग से सोच सकते हैं और जब अच्छे ढंग से सोचेंगे तो उस कार्य के परिपूर्ण करने में भी आपके पूरे अस्तित्व का सहयोग आपको मिलता रहेगा और तब आप उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। आपके जीवन में 5 बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपका जीवन निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। उनमें है, पहली तो हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, दूसरा वेल्थ, तीसरा रिलेशनशिप, चौथा है मेंटल हेल्थ, इमोशनल पावर और पांचवा और आखिरी है स्पिरिचुअलिटी। ये 5 चीज़ें मिलकर के आपके जीवन को सजाती और संवारती हैं। जब तक इन 5 चीज़ों पर आपका पूर्णतः नियंत्रण नहीं होगा तो आपका जीवन किसी भी दिशा में, किसी भी तरह से, कहीं से भी सफलता प्राप्त करने की ओर नहीं जा सकता है। सबसे पहली बात है हेल्थ। हेल्थ, जब तक आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी कार्य करने में आप सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है जीवन में अपने को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रखने के लिए उत्तम भोजन और दिनचर्या आपकी निश्चित रहे, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सो जाना और अपने आप के लिए कुछ समय ऐसा निकालें जो आप अपने शरीर के लिए, जो आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगाना पड़े। योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान इत्यादि गतिविधियों से अपने को एनर्जेटिक और ऊर्जावान महसूस करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें, आप बीमारियों से दूर रह सकें। आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स, कूड़ा कचरा इकट्ठा है वो योग, आसन, प्राणायाम, पंचकर्मा इत्यादि से शरीर को विष मुक्त करते रहें। जब आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा तो आपका प्रत्येक काम करने में मन लगेगा। इसी के साथ दूसरा एक पहलू है वेल्थ। अगर आपके लिए जीवन में वेल्थ सब कुछ नहीं है, परंतु आपके पास धन संपत्ति वो एक आवश्यक चीज़ है जो किसी भी कार्य को संपन्न करने में आपकी पूर्णतः मदद करती है। तो वेल्थ के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सुनियोजित योजना बनानी पड़ेगी, योजनाबद्ध तरीके से कदम दर कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो संबंध आपके किस काम के जो आपको भटकाव दें, जो आपको अंदर से दुख दर्द दें, जो आपको ठेस लगाएं, जो आपको डीमोटिवेट करें। ऐसी रिलेशनशिप से आपका कभी भला नहीं होने वाला है। इससे इनको गिव अप, इनको छोड़ दीजिए आप। कोई भी रिलेशन हो जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो, जो आपको हरेसमेंट कर रहा हो, जो आपको ठेस पहुंचा रहा हो, ऐसे रिलेशनशिप, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे अपना बंधु बांधव हो, परिवारजन हो,
इष्ट मित्र हों, परिजन हों, जब तक आप भीड़ में रहेंगे तब तक आप तनाव युक्त रहेंगे। तो अपने को थोड़ा भीड़ से दूर करने का प्रयास करें। अपने कम से कम लोगों से संपर्क में जब आप रहेंगे, कम से कम जब स्थितियों परिस्थितियों में अपने को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन पर, अपनी योजनाओं पर आप अपने को बेहतर ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। और जब बेहतर ढंग से केंद्रित करेंगे तो योजनाएं, लक्ष्य और आपका जीवन अच्छे ढंग से सजा संवरेगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण चीज़ है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। आपके जीवन के लिए आपका मेंटल मतलब मानसिक और आपकी भावनात्मक शक्ति, ये एक बहुत आवश्यक पहलू है। आपका मन मस्तिष्क जब तक मजबूत नहीं होगा, आप जब तक हृदय से भावनात्मक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, तो आपके कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, कितना भी धन हो, कितनी अच्छी रिलेशनशिप हो, आप जीवन के क्षेत्र में कदम तो आगे बढ़ा देंगे, कार्य भी करेंगे, यह तो कार्य पूर्ण होगा। जिस सफलता की अपेक्षा आपको थी वो आपको नहीं मिल पाएगी, अथवा वो कार्य अपूर्ण ही रह जाएगा। इसलिए ऐसी स्थितियों परिस्थितियों से बचने के लिए अपने को मानसिक रूप से, आप अपने आप को भावनात्मक रूप से, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। और ये अंदर की मजबूती ही आपको बाह्य जगत में सफलता के में चार चांद लगा सकती है, आपको सफलता की परिपूर्णता तक ले जा सकती है, आपकी उस अप्रोच को पीक तक ले जा सकती है। आप अर्श से फर्श तक पहुंच सकते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से ये खुला आसमान, ये आकाश जिसको आप खुली आंखों से देख रहे हैं, ये आकाश वास्तविकता नहीं है, परंतु इस आकाश की गहराई में जाने पर जो चीज़ें हमें अनुभव होती हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही इसकी वास्तविकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी हमारे जीवन के लिए, हमारे कार्य के लिए, हमारी योजनाओं के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे संसाधन के लिए, हमारी संपूर्णता के लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। पांचवी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जब तक आप अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ कर नहीं रखेंगे, प्रकृति से, परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, अब कुछ भी किसी भी धर्म के अनुयायी हों, किसी भी पंथ संप्रदाय के अनुयायी हों, आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, तो निश्चित आपके अंदर एक रिक्तता बनी रहेगी, एक खालीपन बना रहेगा, एक सूनापन बना रहेगा। इस सूनेपन को, इस खालीपन को, इस रिक्तता को भरने के लिए आपको अपने अंदर से जुड़ना पड़ेगा। अंदर जुड़ने का मतलब है जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका लघु स्वरूप ये हमारा शरीर है, वो सुपर हाउस है, वो सुपर कंप्यूटर है, वो सुपर पावर है, हम उसके एक अंश है, हम उससे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे घर में बिजली की आपूर्ति होती है, ये बिजली की आपूर्ति हमको ट्रांसफार्मर के माध्यम से, एक छोटी लाइन के माध्यम से, कनेक्शन के द्वारा हमारे मीटर तक ट्रांसफ़र होती है, और उस ट्रांसफार्मर को बिजली उस पावर हाउस से ट्रांसफ़र होती है, और उस पावर हाउस जो जनरेटर है बिजली को पैदा करने वाला है, तो उस जनरेटर से जब तक बिजली नहीं पैदा होगी, इस पावर हाउस में जब तक बिजली नहीं बनेगी, तो उससे ट्रांसफ़र आपके ट्रांसफार्मर तक कैसे होगी। और बिजली बन भी रही है, ट्रांसफार्मर नहीं शुद्ध है, बिजली को संग्रहित करने वाला नहीं शुद्ध है, तो ट्रांसफार्मर से बिजली आपके कनेक्शन के माध्यम से आपके मीटर तक कैसे आएगी। मीटर तक भी आ गई तो कनेक्शन अगर डिस्टर्ब है, मीटर ऑफ है, तो आपके घरेलू उपयोग के लिए कभी काम नहीं आएगी। इसी प्रकार से इस जनरेटर से, उस महा प्रकृति से जब तक आप अपने आप को जोड़ लेंगे, तो उसकी शक्तियों का, उसके संचार का, उसकी उपस्थिति का में आप कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से करते रहेंगे। यहाँ सबसे एक और भी समझ लेने वाली बात है कि घटनाएं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित पड़ता है। किसी भी तरह की घटनाएं हो कोई, तो वो उसका कोई न कोई अच्छा या बुरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है।
इन प्रभावों को अपने जीवन में एहसास करने के लिए हमको समुचित रूप से अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा। हम किसी भी तरफ से अपने जीवन के लिए हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको सचेष्ट, सजग और यथार्थवादी बन करके इस जीवन के साथ सफ़र करना पड़ेगा, तभी ये जीवन आपको कुछ न कुछ दे सकता है। और जब दे सकता है तभी आपको ये असामान्य उपलब्धि हासिल होगी। जितने भी बड़े महापुरुष हो चुके हैं, वैज्ञानिक हो चुके हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, दार्शनिक, ऋषि, योगी, महायोगी हो चुके हैं, समाज सुधारक हुए हैं, सब ने अपने को इन पांचों तत्वों से भरपूर रखा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मेंटल एंड इमोशनल पावर के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी उनके साथ रही। और संसार में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं उनके प्रभाव को अपने ऊपर असामान्य नहीं होने दिया, सामान्य रूप से उसको अपने साथ आत्मसात किया और इस संसार को, समाज को, लोगों को एक नई दिशा और दशा दी। आज वो इतिहास पुरुष बन गए। तो हम जरा इतिहास के पिछले पृष्ठों में जाकर के अगर इस विषय पर गंभीर चिंतन करें तो हमको पता चलेगा कि ये सब यूं ही रातों रात नहीं हो गया है। इसके पीछे अथक परिश्रम और सजगता, सचेष्टता और निरंतर काम करने की आवश्यकता रही। यदि आप भी इसी प्रकार से सचेष्ट रहे, सजग रहे, तो निश्चित रूप से आप भी उसी स्तर पर खड़े हो सकते हैं, उसी कोर्ट में आ सकते हैं। इस संसार में आने वाले समय में लोग आपको याद करेंगे। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये एक छोटी सी परिचर्चा जीवन के ऊपर आपके सामने रखी गई। यदि आपको ये पसंद आए तो आप अपने आप में तो अप्लाई करें, अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को और कुटुंबियों को भी इसे समझने के लिए, सुनने के लिए और प्रेरित होने के लिए फॉरवर्ड करें। नमस्कार, राजन आचार्य। पुनः आपसे नवीन चर्चा के लिए फिर मुलाकात होती है।